अगला सवाल। अच्छा सर, मेरा नाम अलवीना है, मैंने एमफिल किया है फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जी सॉरी, आपने क्या किया? एमफिल मैथ्स कम्युनिकेशन में किया है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा गुड। सर आप अभी भी पॉलिटिक्स में आए हैं जी। तो मैं तो उस जवाद अहमद को जानती थी कि जिसने ओ मेरे यार तो मेरा प्यार, और हम लोग कॉलेज में अक्सर हमारी जुबान पे यही वाला एंथम रहता था। जी। और छोटे छोटे गाने बड़े प्यारे लाइट से। मुझे नहीं पता था कि जवाद अहमद पॉलिटिशियंस में आए हैं। और इस बात को यहीं पे छोड़ के मैं कहती हूँ कि जो हमारे ये हुक्मरान आते हैं, जाहिर सी बात है आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आप भी आ जाए, कोई भी आ सकता है। ये सारे जो सियासतदान है ये हमें जाहिल कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, यानी कि पूरी कौम को हम ही जाहिल है, मैं कहता हूँ हम ही मुनाफिक है। नहीं, मेरे ख्याल मुझे तो लगता है आप उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अब मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप तो पहले ही इतने फेम है तो आप खान के इतना खिलाफ क्यों है? कमी बेशी तो हर बंदे में होती है, आप हर जगह पे उन्हें क्यों मतलब इतना पिन करते हैं कि वो इस तरह से, वो इस तरह से, वो इस तरह से? क्योंकि वो अपनी शोहरत, अपनी ताकत और अपने ओहदों के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहा है, सबसे बड़ी वजह। उन्होंने तो कुछ किया है, उन्होंने तो 1992 में हमें कप दिया था, वो तो इतना फेम है। आप यूरोप की बात करते हैं, उनसे हमारा कंपैरिजन करते हैं। सुने आप यूरोप में चले जाए ना सर, तो हम वहाँ पे जाए ना, वो हमें कोई वहाँ पे देखना पूछे आज पाकिस्तानी, इमरान खान का पाकिस्तान, और कोई वहाँ पे नवाज शरीफ का नाम नहीं लेता, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेता, जरदारी का नहीं लेता, जवाद अहमद का नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेता। आप यकीन करें, मैंने यूरोप घटिया आदमी है सर, मसला ये बिल्कुल भी घटिया नहीं है सर, मैंने यूरोप को विजिट किया है। नहीं वो घटिया आदमी बहुत बड़ा, आप यकीन करें, मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी सर, मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी, मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी ड्रेस में थे, वहाँ पे गोरे आए और उन्होंने कहा कि वो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, खान पाकिस्तान, कि वो बाहर की दुनिया में जानती है इमरान खान को, और आपसे घटिया कहते हैं, इतना नकम्मा कहते हैं। और शहबाज शरीफ को कोई जानता भी, नवाज शरीफ को जानता नहीं, जरदारी को जानता नहीं, बिलावल को जानता नहीं, जवाद अहमद को जानता नहीं, कोई किसी को भी नहीं जानता। देखिए मेरी बात सुने, लेकिन खान को जानते हैं, वो वहाँ पे सिर्फ आपके राइट हैंड आपको जानते हैं, लेफ्ट हैंड वहाँ पे कोई है ही नहीं। आप झूठ बोल रही हैं, नहीं सर, इट्स ट्रू, नॉट लाई, आई एम नॉट अ लायर सर, आई एम ट्रू। ना तो इमरान खान, एक सेकंड सर, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मोदी जो है वो इमरान खान से ज्यादा जाना जाता है। मैं आपको दुनिया में सर, मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रही, आप चुप करके माइक ले रहे हैं, ये बहुत हो गया। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बट एज अ सिंगर मेरी बात सुनिए सर, क्या ये जस्ट फेम के लिए? एक आप क्या बताएं, लेफ्ट और राइट क्या होता है? नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि लेफ्ट और राइट क्या होता है? यार सिर्फ माइक तो लोना ही क्या? नहीं, मैं सिर्फ आपके राइट लेफ्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। ये सारे पॉलिटिशियन हमें राइट लेफ्ट में जा के हमारा बेड़ा गर्क नहीं जा रहे हैं सर। आप कहते हैं हम दिलेर नहीं है, क्यों मैं दिलेर नहीं हूँ? एमफिल की डिग्री है, सारे 8 घंटे ड्यूटी है, 30,000 सैलरी है। बदतमीजी कर रही हो, दिलेरी है ये? दिलेरी नहीं है, बदतमीजी है। नहीं सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लोकल कोई है नहीं। आप मुझे लेफ्ट राइट क्या होता है? ये तो आप कह रहे हैं सर, लेफ्ट राइट को छोड़े, मैं तो उस चीज को मानती हूँ जो मेरे सामने है, मेरे सामने जो मुझे नजर आ रहा है। हम इतने लोग बैठे हैं और इमरान की बात करो, देखिए मेरी बात, हम इतने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में हम लोग सभी सफरिंग में हैं, हम सब लोग सफरिंग में हैं। मुझे लगता है मेरी अम्मी अब्बा भी सफरिंग में थे, मेरी दादी दादा ने भी सफरिंग में लाइफ गुजारी, हम भी सफरिंग में, और हमारे बच्चों ने भी सफरिंग में पैदा ही नहीं हुआ। और आप राइट लेफ्ट बनाते हैं हमें, बस ये बात है हमारा। नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा है, नाइस इंसान है, एक गैरतमानी इंसान है, और हम तो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। मैडम आप हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस है, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, मैं जवाद अहमद को रिस्पेक्टेड ऑडियंस को तमीज से सिखाएं। नहीं सर नहीं, मैं जवाद पे बैठे ना, मैंने तस्वीर भी बनानी है, मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लगानी है। आई लाइक टू जवाद अहमद टू मच, बट एज अ सिंगर, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। सीरियस बात, मुझे आई एम नॉट एग्री विद हिज। जवाद पे बैठे ना, जवाद पे बैठे ना, जवाद पे बैठे ना, जवाद पे बैठे ना, माइंड अप कर मैडम प्लीज। सर एक मिनट, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर ये हमें जाहिल कहें, हमारे मुंह पे हमें मुनाफिक कहें, ठीक है, और हम फिर भी सफरिंग में हूँ, तो ये तो कोई बात ना हो। पॉइंट पहुंच गया मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ। ये जो आप एक सेकंड, ये जो आप दुपट्टे के बगैर फिर रही है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से फिर रही है। इमरान की बीवी बुर्का पहनती है। सुने पहले मेरी बात सुने। नहीं आप क्यों नहीं कर रहे? नहीं मैं बताता हूँ आपको, आप भी ज्यादा ना बोलो, पहले मेरी जवाब इस तरह फिर रही हो ना, इस तरह ये सिर्फ मेरी वजह से फिर रही हो, मेरे जैसे लोगों की वजह से। इमरान की बीवी लेती है बुर्का, ठीक है, सुन लो। और जब उसे पूछा गया कि पर्दा जो है आप करती हो, तो ये जो पर्दा आपका है ये कौन सा वाला पर्दा है? उसने कहा ये बेहतरीन पर्दा है और यही पर्दा है। अगले सवाल की स्क्रीन सुनो, अगले सवाल की उसकी बीवी जो है ना, वो ये भी अब अगले सवाल की तरफ इज्जत दी जाए। आपको पता है इस बात का? आप पता नहीं किस दुनिया में अब अगले सवाल की तरफ बातें कर रहे हो। हम अगले सवाल की तरफ चले सर। इमरान की बहनें जो है वो चादरें लेके फिरती हैं, मायरा खान डांस कैसे करेगी अगर वो चादरें? हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं सर। लास्ट आपको ख्याल करना चाहिए कि आप लोग गुमराह हो, मुनाफिक हो, जाहिल भी हो। हम कंक्लूड करें थोड़े
बेशरम भी हो, बजाय के अमीरों के खिलाफ खड़े हो सियासत के अंदर, आप मेरे साथ आके बहस कर रहे हो, हम लोगों की पार्टी। हम कंक्लूड करें सर लास्ट। जी अच्छा, क्विकली, वेरी क्विक। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने लिखा था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। सर अभी आपने कहा कि मैं सियासत में एजुकेशन देने के लिए, हदायत देने के लिए आया हूं। अभी आपसे पूछा गया कि आपका आइडियल कौन है, तो आपने ये फरमाया कि मेरा आइडियल, आपने कुछ मजहबी शख्सियात के नाम लिए, जिसमें से एक रसूलुल्लाह करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सर आपके आइडियल मोहम्मद अरबी हैं, लेकिन आप एक नेशनल टीवी पे बैठ के एक एंकर को निजी मामला पे उस पर कसम उठवा रहे हैं कि आप कसम उठाएं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपके जो है वो आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन आप जो है वो इधर ऑडियंस को कह रहे हैं कि आप सबकी गर्लफ्रेंड्स मौजूद हैं। आपके आइडिया रसूलुल्लाह है, लेकिन आप एक सफेद दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी का हया अल्लाह भी करता है, तो आप उनको कह रहे हैं कि आपने जिंदगी पे कर दिया। सर प्लीज फिर आप कहते हैं सर प्लीज ले लें। सर आपने हमें एजुकेट करना है, प्लीज ले लें। आपने हमें एजुकेट करना है। सवाल ये है आप एजुकेट होने वाले हो। सर अगर रियासत मजहबी नहीं होती है तो आप क्या चाहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में से लफ्ज़ इस्लामी निकाल दिया जाए, क्योंकि रियासत में ये सवाल आ गया ना, सवाल आ गया जी सर। लोकल कोई है सारी आपने सर आपने एजुकेट करना है। मैं तो आपको एजुकेट करने आया हूं, लेकिन आप एजुकेट होने को तैयार नहीं हो ना, आप जाहिलियत में रहना चाहते हो। मैं आपको एक बात कह रहा हूं सिंपल, कि आप जब रीना की रियासत बनाते हैं या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाते हैं, तो अगर आज अमेरिका इस क्रिश्चियन जमहूरिया अमेरिका बना दे, तो आपके जितने पाकिस्तानी लोग वहां गए हुए हैं ना, आपके आइडियल इस्लामी जमहूरिया, सवाल हो गया ना, सवाल हो गया भाई, सवाल हो गया। अब माइक उधर देते प्लीज, माइक उधर देते। आप जो ना, आपका जो आखिरी सवाल, आखिरी जो भी सियासी आका है उसको को मेरे जाके बात करें, आपके साथ क्या बात करनी है, आपके साथ क्या बात करनी है, आपके अंदर कोई इतनी अकल और शऊर होगा तो आपसे बात करेंगे। आप बताइए जी। मंसूर जावेद मेरा नाम है जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि दोनों इंजीनियर्स के दरमियान में मुझे भी मौका मिला आज सर, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका। आप किस स्टेशन के हैं? 82 UAT जी। वाह माशाल्लाह। आप मैं आपसे कोई 6 साल जूनियर हूँ। जी जी हाँ जी। तो ऐसे है जी कि सियासत पर तो बहुत बात हो गई, मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है जी। मैं अपना मौक़िफ़ एक बयान करके मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय भी दें, और मैं आपके कमेंट्स, कीमती कमेंट्स लेना ज़रूर समझता हूँ जी। गोल्डन पाम एक स्कीम है जी ग्वादर के बीच में, जो एस्टेब्लिश हुई 2000 के बीच में जी, और ये पाकिस्तान के रिनाउंड बिजनेसमैन सदरुद्दीन हाशवानी ने इनको डेवलप किया, इनको चलाया, और उनकी सब्सिडी थी गोल्डन पाम के बीच में उनकी हाशु ग्रुप के नाम से सब्सिडी। हाशवानी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं जी। अच्छा जी, मुझे फिर थोड़ा सा बात, मैं तो चाहता हूँ मैं रियलिटी आपको फिगर बताऊं। करते थे, मेरे गाना था अल्लाह मेरे दिल के अंदर, तो उनको बड़ा ज्यादा पसंद था। ओके हाशवानी साहब को। अच्छा सर, ऐसे है कि 2000 में इन्होंने अपनी स्कीम एस्टेब्लिश की, तो जब इन्होंने स्कीम एस्टेब्लिश की तो बहुत अच्छी इन्होंने कंपनी सिंगापुर से इंपोर्ट की, और उसके लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और काम किया इन्होंने जी। और बेहतरीन, पाकिस्तान की बेहतरीन जगह पर यह हाउसिंग सोसाइटी है जी। इन्होंने अपने मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, जो भी तरीकाकार था इसके जरिए लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों ने पैसे जमा करवाए। 4500 इसके टोटल इस वक्त अलॉटी लोग हैं, और मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं इनमें से अक्सरियत के लोगों की जी। और उन्होंने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर भेजा है कि मैं मौक़िफ़ बयान करूं और ये चीज़ें वायरल हों, लोगों को पता हो क्या हुआ है जी। इन्होंने 1.5 या 2 साल की इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट के बाद जब इन्होंने देखा कि हमारे पैसे 100% जमा हो चुके हैं, मैंने अपना 55 लाख रुपए का